ये है हमारा लक्ष्य है समाज और हमारी शक्ति है जनता का विश्वास। जब अंग्रेजी हुकूमत पत्रकारों पर पहरा उठाती तब विद्यार्थी भी सच बोलने का साहस करते। उन पर मुकदमे हुए, अखबार जब्त हुआ, जेल में डाले गए, लेकिन उन्होंने लिखा यह कैसे हुए कि कलम की सिपाही कभी नहीं चली। आज जब पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन बनकर रह गई है, तब विद्यार्थी भी कहेंगे पत्रकारिता असल में एक मिशन है। पत्रकारिता अपनी आत्मा नहीं बेचनी चाहिए, आवाज बेचनी चाहिए, और वो भी सत्य की रक्षा के लिए। खबर वो नहीं जो बिके, खबर वो है जो झंझोड़ दे। हम प्रिंटर लिखते हैं, न्यूज 24 घंटे चलती है, पर सत्य अक्सर ऑफलाइन हो जाता है। आज मीडिया में दौड़ है टीआरपी की, संवाद की, खबरें ब्रेकिंग तो है लेकिन दिल्ली में 1931 में कानपुर से सांप्रदायिक दंगे हुए, वहां उन्होंने न बंदूक उठाई न झंडा, उन्होंने उठाया मानवता का परचम। पत्रकारिता के सच्चे सिपाही को उस हिंसा में बिगड़ दिया। उनकी शहादत सच्चे पत्रकार का अंत नहीं, आरंभ है। विद्यार्थी की व्यक्तित्व को पढ़ते हुए एक अक्सर इलाहाबाद की काफी याद आता है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, धन्यवाद। सर तो नहीं है। आप सभी को मिला आज ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने कलम को सिर्फ शब्दों का साधन नहीं, संघर्ष का शस्त्र बनाया। एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे, उनके शब्दों ने जन जन के हृदय में जागृति का संचार किया। उनका नाम गणेश चंद्र विद्यार्थी के विचारों के योद्धा थे। एक ऐसे पत्रकार थे जिन्हें सत्य के उपदेश दिया था। उन्होंने पत्रकारिता को संसेवा का माध्यम बनाया, सत्ता के समानता और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपनी लेखनी से यह सिद्ध किया कि कोई भी आम आदमी सरकार के खिलाफ अपनी बात पकड़कर लोग कार्य कर सकता है। उन्होंने अपना उसके बाद उन्होंने अपना समाचार पत्र प्रकाश स्थापित किया। यह इस जनता की चेतना का दर्पण बन गया। विद्यार्थी उनके डाक्टर में विवेक होता था, शब्दों में साहस, हर शब्दों में मानव सेवा की कहानी होती है। आज के समय में पत्रकारिता और आधा बना के बटक के छोड़ दिए। हम अपनी नहीं पूछ रहे हैं। यदि सोशल मीडिया है तो ज्यादा व्यूज हासिल
पुकार रहे जब सच्चाई लिखने जाने देने के बराबर। फिर भी उन्होंने कलम उठाई और वो कलम जनता के दिल की आवाज। आज मैं बात करूंगा उस इंसान की जिसने दिखाया कि एक कलम तलवार से क्या होता है। विद्यार्थी जी का परिचय और योग। गणेश चंद्र विद्यार्थी सिर्फ पत्रकार नहीं, वो समाज की आत्मा। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ और कम उम्र में ही उनमें अन्याय के खिलाफ बोलने की आग थी। उन्होंने प्रताप नामक अखबार की स्थापना की जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता की आवाज थी। प्रताप सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि सत्य और स्वराज की चेतना की प्राप्ति। पत्रकार का धर्म है सत्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और उन्होंने इस बात को अपनी जीवन को सिद्ध किया। सत्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति बच चुके। उनकी पत्रकारिता का साथ विद्यार्थी जी ने कलम का त्याग बनाया। उनकी पत्रकार सत्ता के दरबार की नहीं, गरीबों की बुद्धि। मत बोलो। आज की पत्रकारिता में बदलाव, आज की पत्रकारिता का स्वरूप बहुत बदल गया। जहां पहले सत्य और समाज के हमेशा वही आज जाति और वायरल खबरें के विद्यार्थी जी के सामने में खबर समाज और जाति। लेकिन आज कई बड़े खबरें समाज को बांटती। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर शोर तो बहुत है पर आवाज कम। क्या यही पत्रकारिता का उद्देश्य है? क्या हम वही जिम्मेदारी पूजा देख रहे हैं जिसका सपना विद्यार्थी जी ने देखा था? गणेश चंद्र विद्यार्थी की पत्रकारिता आज इतनी जरूरी है क्योंकि जब भी झूठ और अन्याय बढ़ता है सच की आवाज से वही पुरानी नाम पुकारती है विद्यार्थी की। मरते हुए जिसने इंसाफ का झंडा उठाया वो नाम गणेश चंद्र विद्यार्थी ही तो था। उनकी हम याद दिलाते हैं कि पत्रकारिता केवल पैसा नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी। धन्यवाद। Unseen human being called Ganesh Chandra Vidyarthi. Ganesh
सामने लिख। आज मीडिया में